मुझे नहीं लगता कोई खाता खोल पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो मुद्दे हैं, अभी तक जो सुनने में आ रहा है, उनके मुद्दे केवल विपक्ष, फिर विपक्ष, विपक्ष और चौकीदार के अलावा मैं नहीं समझता हूं कोई मुद्दे पे बात कर पा रहे हैं। और सब ताकतें लगाने के बाद भी अभी जन समर्थन नहीं जुटा पाए हैं। मैं पहले भी कहता था, आज फिर कहता हूं कि जनता इंतजार कर रही है कि कब मतदान करने का मौका मिलेगा। इस प्रदेश और भारी संख्या में निराशा जो फैलाई है, वो तमाम लोग इकट्ठे होकर के इस भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए तैयार हैं। हमारी समाजवादी पार्टी की टीम अध्ययन कर रही है कि आखिरकार पढ़ाई और रोजगार से वंचित करने के लिए ये जो साजिशें हो रही हैं, उसका अध्ययन कर करके हम आपके सामने भी उन बातों को रखेंगे। आखिरकार ये साजिश क्यों हो रही है और कौन लोग कर रहे हैं। पढ़ाई ना हो पाए, रोजगार ना मिल पाए, इसका अध्ययन कर करके बहुत जल्दी आपके बीच में भी हम समाजवादी लोग बात रखेंगे। वहीं हमारी टीम इस बात का भी अध्ययन कर रही है कि बहुत बड़े पैमाने पे गरीबों की योजनाएं चल रही हैं। समय समय पे योजनाएं बनती हैं, बदलती हैं, लेकिन अभी भी गरीब खुशहाल नहीं हो पाया है। और उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार ने कभी कभी उदाहरण पेश किए जब सत्ता में आए। इस बात की भी अध्ययन कर रहे हैं कि आने वाले समय में गरीब कैसे खुशहाल हो और अपना सम्मान का जीवन जी सके। उस अध्ययन के बाद, उस रिपोर्ट के बाद हम समाजवादी लोग भी अपने चुनावी जो वादे होंगे उसमें शामिल करने का काम करेंगे। एक बार फिर मैं डॉक्टर संजय निषाद जी का, डॉक्टर संजय चौहान जी का और उनके तमाम सहयोगी साथियों को बधाई देता हूं इस महागठबंधन की मदद और सहयोग के लिए। और हम आपको भरोसा दिलाते हैं, अपने दोनों नेताओं को, दोनों पार्टी के लोगों को, कि जहां हमें सम्मान देना पड़ेगा और उन्हें आगे बढ़ाना पड़ेगा, उसके लिए भी समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी है। आप उसकी फिक्र न करें, ये हम लोग बहुत जल्दी तय कर लेंगे। जैसे इस चरण के चुनाव आएंगे वैसे वैसे सूची आपको मिलती रहेगी। वो बीजेपी तय कर ले। जैसे मैंने आपसे कहा था कि 2 शपथ लेकर के 2.5 लोग देश को चला रहे हैं, तो आधा आप तय कर लो कौन है। कौन पूछ रहा है? अच्छा, पीछे से आ रही है बात। इसीलिए मैंने कहा आपसे, उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार ने उदाहरण पेश किया था। याद कीजिए वो समय जब बुंदेलखंड में बड़े पैमाने पे सूखा थी, उस समय पहली बार इस तरह का समाजवादी पैकेट बांटा गया, जिसमें दाल थी, आटा था, आलू का इंतजाम किया गया था, घी का इंतजाम किया गया था और साथ ही साथ चावल का भी इंतजाम कर दिया गया था। दूध का 1 किलो का मिल्क पाउडर का भी इंतजाम कर दिया गया था और कड़वा तेल का भी इंतजाम कर दिया गया था। समाजवादी पेंशन भी दे दी थी और समाजवादी सरकार में जो लोही आवास मिलता था वो 3,05,000 का आवास मिला करता था। तो अगर इन सब चीजों को शामिल कर लें, इसीलिए मैंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने उदाहरण पेश किया है गरीबों की मदद करने का। और देश में इकलौती योजना चलाई थी समाजवादी लोगों ने, समाजवादी पेंशन, जिसमें 500 रुपया प्रति महीना महिला सदस्य को मिलती थी उस परिवार की। और उसी की नकल कर करके अभी बीजेपी ने प्रधानमंत्री जी से बंटवाया गोरखपुर में किसानों को 500-500 रुपया। ये 500-500 रुपया वो बचत कर करके लाए हैं जिसमें खाद का 5 किलो काटा था, वो बचत का पैसा दिया है, अभी कोई मदद नहीं की है। इसलिए चुनाव से पहले कभी किसी ने 15 लाख कहा था, वो 15 लाख नहीं मिले। अब जो बात आई है सामने, इसीलिए मैंने कहा
कि समाजवादियों का उदाहरण था। 3,05,000 का गरीबों का घर कौन देता था, जिसमें सोलर पैनल होता था? कम से कम गरीब टीवी भी देख ले, मोबाइल भी चार्ज कर ले। इसीलिए मैंने कहा कि समाजवादी पार्टी अध्ययन कर करके ऐसा गरीब के लिए समाजवादी पैकेज लाएगा जिससे कि गरीब खुशहाल हो और सम्मान का जीवन जी सके। और समाजवादियों के बारे में यह मानना है कि कथनी और करनी में भेद नहीं है। हमारे पास एग्जाम्पल है, समाजवादी पेंशन का एग्जाम्पल है, और उसमें यह भी तय किया गया था, क्योंकि हमारे बगल में डॉक्टर संजय निषाद, डॉक्टर संजय चौहान बैठे हैं। बहुजन समाज पार्टी से हमारा समझौता है, बड़ा गठबंधन है। जो समाजवादी पेंशन योजना शुरू की गई थी उसमें गरीबों को आबादी के हिसाब से योजना मिल रही थी, जिसमें अल्पसंख्यक को 20% पेंशन देने का काम भी चल रहे थे। तो अगर कोई योजना चले तो वो योजना ऐसी हो, सभी को मिले, तभी तो होगा कि सबका साथ सबका विकास। पता लगा कुछ को मिल गया, कुछ को छूट गया। इसलिए आबादी के हिसाब से भी वो योजना चलाई थी। कुछ लोग उसमें गए थे कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक चले गए थे। लेकिन आपको याद होगा हाई कोर्ट में भी, हम सम्मान करते हैं हाई कोर्ट का, कि हाई कोर्ट ने भी हमारी सरकार की योजना को वैसा ही लागू करने के लिए सलाह दी, और सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा कि इससे सुंदर योजना गरीबों के लिए नहीं हो सकती है, और खासकर हमारी माताओं बहनों के लिए वो योजना हमने शुरू की थी। इसलिए जो हम कहेंगे समाजवादी लोग, वो लाखों में भी हो सकती है। और समाजवादी लोग तो देने का काम करते हैं, मदद करने का काम करते हैं। लैपटॉप भी एक उदाहरण है। तो जो पैकेज होगा, घर हो, बिजली हो और थोड़ा पेंशन की खुशहाली वाली हो, वो पूरा पैकेज समाजवादी लोग देंगे। अध्ययन के बाद हम आपके सामने आएंगे। ये फार्मूला हम आपको नहीं बताएंगे। कितनी सीटों का समझौता हो रहा है? हाँ। और अगर हमें लड़ाना भी पड़ेगा तो अपने से लड़ जाएंगे, तो क्या दिक्कत है? अच्छा, तब ठीक है, तब ठीक है, तब ठीक है। नहीं, हम कोई फार्मूला बताना नहीं चाहते हैं। देखिए, मैंने देखिए गरीबी क्यों है और गरीब कौन है, ये तो आप सब जानते हैं। अगर देश की तुलना हम दुनिया में दूसरे देशों से करें तो हमारे अगल बगल रहने वाले जो लोग हैं उनके बीच में 30 साल 25 साल में कितनी खुशहाली आ गई है। अगर कुछ देशों को देखें तो वर्ल्ड वॉर 2 में पूरा का पूरा जमीन पर डाल दिए गए थे वो देश, लेकिन आज सोचो वो दुनिया में कहां खड़े हैं। तो हमारा देश भी आगे बढ़ सकता था जो गलत नीतियों से चला। और एक गलत नीति नहीं है, बहुत सारी हैं, उसमें हम इसलिए बहस नहीं करना चाहते। मान लीजिए शिक्षावित्त योजना किसकी है? केंद्र ने शुरू की, प्रदेश के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, हमने उनको सम्मान दिया शिक्षा मित्रों को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें धोखा दिया, उनसे वोट ले लिया, बाद में उन्हें धोखा दे दिया। इसलिए जो योजना बने, पक्की योजना बने, प्रदेश सरकार बनाए या केंद्र सरकार बनाए, जो योजना बनाए वो पक्की योजना बने। अब सवाल आ गया चौकीदार का। हमारे चौकीदारों का अगर किसी ने सम्मान बढ़ाया है, आप आंकड़े देखिए। आपको कहीं जाना है? फिर बैठिए आप। नहीं, इनकी बात पूरी खत्म कर देना, ये बात समझते नहीं है, ये समझना नहीं चाहते। अरे सुनिए ना, उसी पे आ रहा हूं। मैंने आपसे कहा कि समाजवादी पार्टी अध्ययन करेगी। पहले बात उनकी खत्म हो जाए, नहीं बेचैन है वो।
तो चौकीदार का सबसे ज्यादा सम्मान अगर किसी ने किया तो नेताजी ने किया, और उसके बाद समाजवादी लोगों ने उनका सम्मान किया। बेचारे चौकीदार यहां आते हैं, आंदोलन करते हैं, उनको लाठी किसने मारी, अपमानित किसने किया? चौकीदारों के अपमानित अगर किसी ने सबसे ज्यादा किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज जहां तक सवाल सोशल सिक्योरिटी का है, मैं आपसे कह रहा हूं कि समाजवादी पेंशन से बेहतर कोई स्कीम नहीं हो सकती थी, ये सरकार ने रोक ली। हम ये कहते हैं कि जब मदद ही होनी है तो हमारे गरीब की मदद हो और उसका सम्मान भी हो। अब ऐसा घर देते हैं 1,20,000 में, वो घर ही नहीं बन पा रहा है। शौचालय ऐसा दे दिया, पहले कांग्रेस ने दिया, फिर बीजेपी ने दिया। मैं समझता हूं हमारा साथी जो बैठे हैं वो जानते होंगे, जो कांग्रेस के शौचालय थे वो 1 गड्ढे वाले शौचालय थे, बीजेपी ने बदल दिया वो शौचालय, वो 2 गड्ढे वाला शौचालय बना दिया। ना कांग्रेस ने पानी दिया, ना भारतीय जनता पार्टी ने शौचालय में पानी दिया। और बिना पानी के शौचालय जाओगे कैसे, ये हमारे पत्रकार साथी वहां बैठे हैं, बताएं हमें ये। इसलिए हमारी बात सुनिए कि जब समाजवादी आवास दिया, लोहिया आवास 3,05,000 का दिया, और अभी खजांची आप भूल गए होंगे, बीजेपी वाले भूल गए, वैसे आप भी भूल गए। वैसे तो लोगों की जान गई नोटबंदी में, लेकिन एक बच्चे ने जन्म लिया, बैंक में उसका नाम रखा गया खजांची, और वो एक उदाहरण है कि गरीब को घर कैसा हो सकता है। और समाजवादी लोगों ने और मैंने उसको 48 घंटे में बना करके दिखाया। वो 2 कमरे का घर है, सीढ़ियां हैं उसके अंदर, छत पे पानी की टंकी है, सोलर पंप है, और उस पर सोलर पैनल है जिसे एलईडी बल्ब और पंखे चल सकते हैं। हम गरीब को ऐसा घर और समाजवादी पेंशन और उसकी पढ़ाई और रोजगार का इंतजाम करेंगे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अध्ययन के साथ आएंगे, हम ऐसे ही कोई बात नहीं कह देंगे। पैसे की कोई कमी नहीं है, घर हो उसका, एक घर हो गरीब का, और उसके पेंशन कुछ हो। इसलिए ऐसा इंतजाम समाजवादी लोग करेंगे। बहुत जल्दी उस अध्ययन कर करके उस बात को हम कहेंगे आपके बीच। ये दोनों डॉक्टर संजय क्या बोले हैं, डॉक्टरों की बात नहीं मान रहे हो, हमारी कैसे बात मान लोगे? आप बताओ, हम पूछो। किसने कहा मुकदमा दर्ज होना चाहिए? देखिए, इस लड़ाई को हम बहुत अच्छी तरह समझते हैं। देखिए, ये सब चीजें बहुत अच्छी तरह हम समझते हैं, इसलिए कोई जवाब नहीं देंगे। भाई, मुकदमे दोनों पे पहले से हैं, हमें क्या लिखवाना है? मुकदमा दोनों में पहले से है। अगर ना हो मुकदमे दोनों पे से पहले बताइए आप, बस केवल कार्रवाई होनी है। मुकदमे दोनों लोगों पे हैं कि नहीं है, तो आप दोनों के मुकदमे दिखाइए। जो चुनाव आयोग को दोनों ने अपना लिख करके दिया है, तो आप दिखाइए उसको। इसीलिए मैंने कहा कि देखिए, भाजपा के प्रचारक कौन हैं? राज्यपाल हैं, सरकारी एजेंसियां हैं, और आप लोग नहीं हैं। भाजपा के प्रचारक कौन कौन हैं? भारतीय जनता पार्टी ने। फिर मैं बता रहा हूं आपको, इसीलिए मैंने सुबह सुबह ट्वीट किया था, जिससे आप लोगों की जानकारी में आ जाए। मैंने ये कहा कि भाजपा के जो प्रचारक हैं उनमें से राज्यपाल महोदय भी हैं। ये तो हमें खुशी है इस बात की कि राज्यपाल महोदय किसी घटना को अभी देखने गए हैं, जो घटना हुई थी लखनऊ में। हालांकि लखनऊ में बहुत घटनाएं हो रही हैं, और जब हम और आप बैठे हैं तो आप अखबारों के माध्यम से जानकारी मिल रही, अभी भी किसान आत्महत्या कर रहे हैं जिनका कर्ज माफ नहीं हुआ है। इसलिए आप समझ लीजिए, एमएसपी की बात की, जाने क्या क्या बातें की, वादा नहीं पूरा हुआ। इसलिए समाजवादी लोग जो अध्ययन के साथ कहेंगे वो पूरा करने के लिए कहेंगे। वैसे मैं आपको जानकारी दे दूं, हमें दिखाना नहीं है कि हम किन किन भगवानों को दिल में रखते हैं। हम सब भगवानों को दिल में रखते हैं। जब कण कण में भगवान, तो फिर हम क्या 1-2 भगवान से, हमारे सब भगवान हैं।
क्या चीज? भारतीय जनता पार्टी के नेता ने आजमगढ़ में कहा कि आप उनके यहाँ आएंगे, उसको मकान देंगे, अपना चुनाव। देखिए, अब वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, अब वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। हमें मौका मिलेगा तो उनके घर पे चाय भी पी लेंगे। देखिए, कुछ तो दिखाई दे रहे हैं, कुछ गुपचुप कर रहे हैं। अखिलेश जी, क्या आप गुपचुप नहीं कर रहे हैं? आपको भी पता है, अखिलेश जी, आप बोल नहीं सकते। अखिलेश जी, भारतीय जनता पार्टी ने लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे लोगों को चुनाव से बाहर कर दिया। उस पर हम नहीं कुछ कह सकते, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि कानपुर की मेट्रो का शिलान्यास अगर किसी ने किया था तो समाजवादी सरकार ने किया था। उस समय वो सांसद थे, वो उनका भी नाम लिखा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसे हैं जो शिलान्यास का शिलान्यास करते हैं। और हम आपसे पूछना चाहते हैं कि बताइए, बिना टेंडर के शिलान्यास कैसे हो सकता है? बिना टेंडर के आप ये बताइए, काम कैसे शुरू हो जाएगा मेट्रो का? आपको क्या तकलीफ है उसमें? अगर कोई तकलीफ हो तो बताइए मुझे, हम आपकी भी समस्या का समाधान कर देंगे। हम हैं ही इसलिए समाधान के लिए। नहीं, पहले ओम प्रकाश राजभर जी जो हैं वो सरकार की सच्चाई बोल रहे हैं। पहले बात आप स्वीकार करिए, ये बात, वो ओम प्रकाश राजभर जी कम से कम ऐसे मंत्री हैं जो सरकार की सच्चाई बता रहे हैं। थाने में क्या चल रहा है उसके बारे में बता रहे हैं, पुलिस कितना ले रही है उसके बारे में रेट बता रहे हैं। समय समय पर वो सच्चाई बताते हैं। केवल एक ही मंत्री सरकार में है जो कम से कम सच तो बोल रहे हैं। तो इसलिए सरकार में उन्हें रहने दो, आप उन्हें तकलीफ मत पहुंचाइए। दूसरा सवाल, देखिए, लखनऊ शहर और राजधानी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इतना काम जो समाजवादियों ने किया है, आखिरकार समाजवादी इन कामों को ओन नहीं करेगा तो कौन ओन करेगा? ये जो अच्छी मेट्रो बनी है, चल रही है, ये समाजवादी की देन है। नदी का किनारा जो सुंदर बना है, रिवर फ्रंट, वो भी समाजवादी की देन है। दो दो ऊंची इमारतें बनी हैं लखनऊ में जिन पे हेलीकॉप्टर उतर सकते हैं, वो भी इमारतें समाजवादी सरकार में बनी हैं। देश में आज सबसे ज्यादा कैंसर फैल रहा है, उत्तर प्रदेश में कैंसर फैल रहा है। सबसे बेहतरीन कैंसर इंस्टीट्यूट अगर बनाए गरीबों के लिए तो वो समाजवादी सरकार ने बनाया। एससीएल में जो आज हजारों नौजवान नौकरी पा रहे हैं, जो बाहर काम कर रहे थे, 5000 से ज्यादा इंजीनियर्स नौकरी पा गए एससीएल में। अमूल का प्लांट समाजवादी लोगों ने लगाया। अक्षय पात्रा का समाजवादी सरकार में लगा। आपका पुराने लखनऊ को सुंदर बनाने का काम समाजवादी सरकार में हुआ। नए मेडिकल कॉलेज सरकार के बने लखनऊ में, बाईपास बने लखनऊ में, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस बना लखनऊ में, और लोक भवन भी बना लखनऊ में। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं, आईपीएल और वो जो T20 होता है, नहीं, मैं इसीलिए देखना चाहता हूं लखनऊ के लोग जात पात पे वोट देंगे कि विकास पे वोट देंगे। मैं उसका रिस्क ले लूंगा, चाहे किसी को मुझे लड़ाना पड़े। कि लोग विकास पे वोट देते हैं क्योंकि इससे एजुकेटेड जगह नहीं हो सकती। इसलिए हम एक बार रिस्क लेंगे इस बात का कि लखनऊ में विकास पे वोट जाएगा या जात पात पे वोट जाएगा। कोई जरूरत नहीं सालने की। 10 करोड़ नए वोटर सब समाजवादी पार्टी को वोट देने जा रहे हैं, जहां जहां समाजवादी पार्टी लड़ रही है। और इसलिए आप समझ लीजिए नौजवान साथियों, सबसे ज्यादा लैपटॉप